मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में मेंबर रहा हूं और जज का काम करता रहा हूं। उसके बाद भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज में मैं ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए काम करता रहा हूं। ये केस मेरे सामने आया है, ये दूसरी बार आया है। पहली बार ये केस आया था, तभी इन पर पंचायत केस बनाया था क्योंकि विसल ब्लोर है, ये ड्रग के जो मैनेज है उसके खिलाफ बोलते हैं और गौ तस्करी के मामले में बड़ा ये पॉजिटिव रोल करते हैं। इस बार इनको विक्टिमाइज किया गया कि इनके रोल के कारण इनको बुलाया गया और ये कहा गया कि आप ओवर चार्जेस करते हैं, इनकी ट्रेवलिंग ऐसी है। लेकिन वो तो चलो बात है, क्या है, इनको मारा इतना कि इनकी हड्डियां तोड़ दी और अकेले थाने बुला के। उसका आइडिया ये था कि आप अपनी जो सोशल एक्टिविटी है, जो कानून के मुताबिक चलने वाली एक्टिविटीज है, वो बंद कर दो। तो दबाने की कोशिश की है। ये मामला मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में लेके जा रहा हूँ और होम मिनिस्ट्री जो सेंटर में है उनके खिलाफ लेके जा रहा हूँ, उनके पास लेके जा रहा हूँ। और यहाँ के जो है डीजी उनके नोटिस ये बात लाऊंगा कि ऐसे पुलिस अफसर जिन पर लोगों का विश्वास बने वो यहाँ लगाइए पड़ेंगे लड़कों को। ऐसे जो रूटीन में सबको दबाने वाले लोग हैं उनको पीछे हटाना चाहिए। शर्मा साहब, जिस तरह से ह्यूमन कमीशन जो था जम्मू कश्मीर में रहता था, इसको शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन होना चाहिए। यूटीज के लिए जो लॉ है उनको एडजॉइनिंग स्टेट के ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाना पड़ता है अगर कोई वायलेशन हुई हो। हमारा एडजॉइनिंग कौन है, या चंडीगढ़ या शिमला। तो जो बॉर्डर से यहाँ नहीं पहुंच पाते थे, जो दूर दराज जाके जम्मू नहीं पहुंच पाते थे, श्रीनगर नहीं पहुंच पाते थे, हमारा ऑफिस श्रीनगर में था, तो वो चंडीगढ़ वहां कैसे जाएंगे। ये हमने इशू उठाया था जब हमारा कमीशन बाइंड हो रहा था। हमने लॉ डिपार्टमेंट से बात की कि आप क्या कर रहे हैं, ये लोग कैसे आएंगे। गरीब लोग किराया खर्च करके आते हैं, हम उनको कहते थे कि आप फोन करके आना कि कार्रवाई होनी है कि नहीं होनी है। तो इतना खर्चा करके वो कहाँ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पटवारियों ने और पुलिस एसएचओ ने 34 तक गंद डाला हुआ है, लोगों को इतना परेशान करते हैं। वो सारे मामले हमने यहाँ से उठाए। बहुत सारे केस बड़े इंटरेस्टिंग, बात लंबी हो जाएगी। लेकिन जैसे हमारी यूटी है, ऐसे पांडिचेरी में यूटी है। पांडिचेरी में ह्यूमन राइट्स कमेटी है, वो लोगों के केस इकट्ठे करती है, फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जज वहां जाता है, वो एडजुडिकेट करता है। यहाँ क्यों नहीं लगाया वो। यहाँ हमको ये कहा गया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में आप अपने केस भेजिए। 4000 फाइल थी हमारे कमीशन के पास जो डिस्प्यूट थे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, हमने भेज दिए। एक भी नहीं वहां पे भेजी हुई, यहाँ लाड बने पड़ी हुई है और जिनके केस है वो लोग परेशान हो रहे हैं। शर्मा साहब, आपकी सरकार है, अब सरकार जो है गवर्नर साहब के हिसाब से चलती है। यहाँ पोलिटिकल डिफरेंस कोई नहीं है। अगर होती तो जितने कमीशन थे उनके चेयरमैन बीजेपी के लोग लगे होते, जैसे वैसे होता था। अब कोई किसी पोस्ट पे कोई बीजेपी का आदमी लगा है। सरकार प्योरली ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर चल रही है और ब्यूरोक्रेट्स आप भी जानते हैं वो किस हिसाब से चलते हैं, किसी बात नहीं सुनते। ये मामला मैं हर बार उठाता हूँ जब भी कुछ सेंटर से ले जाता है। और कितनी लेटर्स मैंने लिखी हुई है कि यहाँ पांडिचेरी के पैटर्न पे कमेटी बनाइए। और बल्कि इतनी बड़ी स्टेट है और गवर्नमेंट की कमेटी बनाई, उसको फिर से स्टेट बनाना है। तो अगर बनाना तो ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाइए ना। यहाँ भी दिल्ली का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में इतना काम है, उनको हमारा फाइल देखने में 4 महीने लग जाते हैं। तो लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से बीजेपी हाईकमान को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और एलजी साहब को कहना चाहूंगा कि यहाँ कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ कोई अपरेटस यहाँ एस्टेब्लिश करे। तो इस समय कोई उसकी कॉपी यहाँ भी दी हुई है मैंने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रोविजन में तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कोर्ट भी बनने हैं, वो भी नहीं बनाया किसी ने। वो खैर पूरे इंडिया में नहीं बने, बनने चाहिए। ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, पूरे देश में सेटअप ऐसा बनना चाहिए। जी सर, क्या कहना चाहिए। जी, मेरा नाम संजीव दुबे है। तो ये इसी यहाँ पे ये जो बस स्टैंड पुलिस स्टेशन है, इसके साथ में बिल्कुल मेरा ऑफिस है, जय श्री राम ट्रैवल के नाम से। तो ये खाम मुझे ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई बीच में कोई वजह कुछ नहीं थी। ऐसे थाने में मुझे बुलाते हैं तो ऐसे मारना शुरू कर देते हैं और कोई मेरी बात नहीं सुनी, इन्होंने कुछ नहीं किया। और ये भी इनका प्री प्लानिंग काम हुआ। वो लड़का भी जो जिससे टिकट जिसने काटी थी वो भी लड़का भाग गया, अभी तक वो मुझे मिला ही नहीं। तो ये इनकी प्लानिंग के साथ इन्होंने खाम मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तूने बड़ी आरटीआई लगाई है, पुलिस के बारे में बड़ा कुछ बोला हुआ है, मीडिया में बड़ा कुछ बोला है। हम तो बोलेंगे क्योंकि ऊपर से इन्होंने मेरा खाली ये पहले जो केस बनाया था, झूठा केस बनाया, एक मुझे आरोपी बना दिया ड्रग्स का, और हम शुरू से ही लड़ते आए हैं। तो इसके कारण ये है कि ये जिसने भी ये काम किया हुआ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपको चोट कहाँ से लगी? ये मुझे उधरी पुलिस में वहाँ पे थाने पुलिस स्टेशन के अंदर मारा। उनके खिलाफ आपने FIR दर्ज कराई पुलिस के खिलाफ? नहीं, अभी नहीं। मैंने अभी एमएलसी वगैरह कराई हुई है, सारा मैंने किया हुआ है, लेकिन अभी मैंने कराई नहीं है। तो आप FIR दर्ज कराएंगे और बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल कराएंगे। अगर हम जैसे बंदे सामाजिक कार्य करने वाले ही नहीं अपने हक के लिए लड़ पाएंगे तो आम जनता का क्या होगा। ये तो मैं देख के परेशान हूँ कि हालांकि मैंने हर जगह पे मैंने ये एप्लीकेशन भेजी हुई है, RTA लगाई हुई है, उसके बावजूद भी ये मतलब मुझे इतना परेशान किया। कितना समय हो चुका है? ये कोई 4 का मामला है ये इस महीने में।